हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं एंड हमें ब्रेस्ट फीडिंग कभी स्टॉप करना चाहिए। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है हम ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि व्हेन इज़ द राइट टाइम, हाउ वी शुड गो अबाउट इट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बिकॉज़ हो सकता है कि कोई चीज़ आपको स्ट्राइक हो जाए, कोई मेथड आपको लगे कि ये अप्लाई करना चाहिए, सो दैट आपका जो जर्नी है या आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना हो तो शायद वो चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाए, थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हेन इज़ द राइट टाइम। तो आप मुझे या कोई भी डॉक्टर को पूछेंगे कि राइट टाइम कब है, तो कोई भी कहेगा कि आफ्टर 6 मंथ। बिफोर 6 मंथ, लाइक 0 to 6 मंथ जो पीरियड होता है, तब आप बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करें, ब्रेस्ट मिल्क ही दें, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। येस, इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर अगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, ऐसा अगर कुछ है तो उस केस में आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। बट देयर इज़ वन मोर अल्टरनेटिव वे जहाँ पर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट पम्प, और फिर जो भी केयर टेकर रहेगा या इन लॉज या पेरेंट्स जो भी बेबी को देख रहा होगा, तब वो ब्रेस्ट मिल्क जो स्टोर किया हुआ रहेगा वो आप बेबी को फीड करा सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे जो आप चूज़ कर सकते हैं बिफोर 6 मंथ। आइडियली फर्स्ट 6 मंथ जो है आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। सो आफ्टर 6 मंथ जो है आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टॉप कर सकते हैं या फिर ग्रेजुअली स्लोली जो है आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं एंड सॉलिड फूड पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो आफ्टर 6 मंथ आप स्टॉप कर सकते हैं, बट व्हेन इज़ द राइट टाइम, ये कोई बोलेगा नहीं आपको या कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप 6 महीने के बाद बंद कर दो या 1 साल के बाद करो। सम ऑफ द पेरेंट्स जो है वो 1 साल के बाद बंद करते हैं, कोई कोई पेरेंट्स आफ्टर 2 to 3 years भी एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज हर एक मदर का जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो सोच रहता है, वो अलग होता है। कोई मदर सोचते हैं कि अगर हम जल्दी स्टॉप नहीं करेंगे तो बेबी को आदत हो जाएगा एंड लेटर ऑन छुड़ाने में या स्टॉप करने में जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। बट सम पेरेंट्स थिंक कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सिर्फ एक भूख के लिए या हंगर के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो एक कंफर्ट का भी काम करता है। जब बेबी टायर्ड हो जाए या बीमार हो या इरिटेटेड हो, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक कंफर्ट का काम करता है। मैनी अ टाइम्स माइंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसमें एक्टिव सेल्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, तो बेबी को जो इलनेस होता है उससे उभरने के लिए हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो कुछ पेरेंट्स या कुछ मदर्स का ये भी सोचना रहता है कि वी शुड एक्सटेंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ताकि ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो बेबी को मिल सकें। So it is your choice when you want to stop. There is no right time or right year. आपके बेबी के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, वो आपको चूज़ करना है। बट येस, ओनली आफ्टर 6 month your baby has completed, you can stop a breastfeeding slowly, gradually or at one stretch. That is your choice. अब बात करते हैं कि क्या वेज है, क्या मेथड है। सो ब्रेस्ट फीडिंग को अगर स्टॉप करना है तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूँगी। पहले बात करते हैं बेबी लेड वीनिंग और फिर बात करेंगे मदर लेड वीनिंग पे। तो बेबी लेड वीनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर बेबीज़ इनिशिएटिव लेते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टॉप करना है। ना दिस कैन बी अ स्लो प्रोसेस और अ फास्ट प्रोसेस। कुछ बेबीज़ जो हैं 1 साल के पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड या फिर स्लीपिंग पैटर्न चेंज या फिर डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ों की वजह से बेबीज़ जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देते हैं एट अ वेरी अर्ली एज। बट दिस कैन ऑल्सो बी अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज हम बेबी के इनिशिएटिव पे या बेबी के मूड के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वीनिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। इट मे एक्सटेंड अप टू 2 to 3 years ऑल्सो। सो बेबी लेड वीनिंग कैन बी फास्ट और अ स्लो प्रोसेस। नाउ विल टॉक अबाउट मदर लेड वीनिंग, जहाँ पर मदर्स जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करने के लिए।
नाउ अगेन आई विल डिवाइड इनटू टू। यहाँ पर मैं बात करूँगी पहले दिन के बारे में और फिर मैं बात करूँगी रात के बारे में। तो दिन में जो है ब्रेस्ट फीडिंग को अगर स्टॉप करना है तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि मदर्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, लाइक आप सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हो या फिर आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सारा चीज़ें जो है मैनेज हो सकता है ड्यूरिंग द डे टाइम। नाउ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे ब्रेस्ट फीडिंग डे टाइम में स्टॉप किया। जैसे ही मेरी बेबी 6 मंथ कंप्लीट की, मैंने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर मेरे डॉक्टर ने कहा कि बाय द टाइम योर बेबी इज़ 9 मंथ वो 4 टाइम खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। मीन सॉलिड फूड उसका 4 टाइम्स होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर। तो 4 टाइम उसका हो जाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड विथ द इवनिंग टाइम। मैं एप्पल प्यूरी बनाती थी। लाइक आई स्टार्टेड विथ 1/4 ऑफ एप्पल, उसका स्टीम करके देन प्यूरी बना के मैं उसे फीड करती थी। एंड स्लोली ग्रेजुअली मैंने उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ किया। व्हेन आई ऑब्जर्व्ड कि उसको पहले एप्पल प्यूरी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी नहीं हो रहा है एंड वो प्रॉपरली खा रही है, अच्छे से खा रही है, फिर मैंने उसे रिप्लेस किया विथ ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरी बेबी जो है अराउंड 4 to 5 o'clock ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड करती है। तो उस डिमांड से पहले या उसके भूख लगने से पहले ही मैं उसे एप्पल प्यूरी खिला देती थी, सो दैट उसका डिमांड अराइज ना हो और उसे भूख ना लगे। तो इस तरह मैंने स्लोली ग्रेजुअली सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस किया, देन क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया एंड उसे ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे रिप्लेस कर दिया। सो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया एंड बाय द टाइम वो 9 मंथ की हुई, उसका पूरा डे टाइम का जो ब्रेस्ट फीडिंग है या ब्रेस्ट मिल्क वो पीना बंद कर चुकी थी। देन आई टॉक अबाउट द नाइट टाइम। नाइट टाइम का मैंने एक चीज़ सोच के रखा था कि एटलीस्ट टिल 1 ईयर जो है मैं उसे फीड करूँगी ड्यूरिंग द नाइट। आफ्टर 1 ईयर आई विल थिंक कि कब स्टॉप करना है या कैसे स्टॉप करना है। सो टिल 1 ईयर जो है मैंने उसे रात में फीडिंग कराया। अब रात की जब हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ उस टाइम पे बेबी सो रहा होता है एंड जब वो डिमांड कर रहा होता है तो वो नींद में होता है एंड हम उसे सॉलिड फूड खिला के या डिस्ट्रैक्ट करके कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल में नहीं रहता है वो चीज़, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं? वन वे इज़ कि आप बॉटल फीडिंग, अगर आपका बेबी लेता है तो आप बॉटल फीडिंग कर सकते हो। बट योर आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर कि आप रात को स्टॉप करना चाहते हैं, आफ्टर 1 ईयर योर बेबी हैज़ कम्प्लीटेड, तो आप बॉटल फीडिंग भी मत कीजिए। अगर आपका बेबी सॉलिड फूड प्रॉपरली खा रहा है तो वो 10 से 12 घंटे जो है बिना खाए पिए रह सकता है, बिकॉज़ वो एक्टिव मोड पे नहीं रहता है। तो रात का खाना जो है सफिशेंट होता है पूरे रात गुजारने के लिए। सो आप बॉटल फीडिंग ना करें, वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसे भी छुड़ाने में आपको जो है दिक्कत आ सकती है। So my suggestion, after 1 year don't start with bottle feeding, but again it's a complete choice। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वन वे इज़ बॉटल फीडिंग। सेकेंड वे जो है कि बहुत सारे बेबीज़ जो हैं उन्हें प्यास लगती है, तो उस रीज़न की वजह से वो उठ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा पानी पिला दो, वापस से सुला दो तो वो सो जाता है। दिस कैन बी अ सेकेंड रीज़न। तीसरा मेथड जो है वो मैंने अपने जर्नी में, या जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करी थी तब मैंने ट्राई किया था। दैट इज़ कि ड्यूरेशन जो है फीडिंग का वो आपको कम करना है। जैसे कि समझे 2 बजे बेबी ने डिमांड किया ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो वो 10 मिनट के लिए फीड ले रहा है, तो अब 10 मिनट की जगह सिर्फ 5 मिनट देंगे। रिएक्शन चेक करना है कि क्या बेबी ने वो एक्सेप्ट किया, क्या वो रो रहा है या थोड़ा सा पैट करने पर वो चुप हो जा रहा है, आपको वो रिएक्शन देखना है। अगर बेबी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है तो आप स्लोली ग्रेजुअली जो है जो ड्यूरेशन है उसे ऐसे धीरे धीरे कम करते करते आप कंप्लीटली उसे स्टॉप कर सकते हो। बट अगेन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सम बेबीज़ एक्सेप्ट इट एंड सम बेबीज़ डू नॉट एक्सेप्ट इट। सो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैंने ये किया था बिकॉज़
बेबी जैसी ही सो जाती थी मेरी बेबी, आफ्टर 5 मिनट्स तुरंत वो डिमांड करती थी फॉर ब्रेस्ट मिल्क. आई न्यू इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हंगर, इट इज़ बिकॉज ऑफ कम्फर्ट. सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस मेथड एंड लेटर ऑन ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट फीड था, लाइक सोने के तुरंत बाद जो फीड था वो उसने बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस मेथड. बट लेटर ऑन जो फीड था, लाइक पूरे रात का जो फीड था, ओनली बिकॉज ऑफ कम्फर्ट वो डिमांड करती थी. सो इस तरह से जो मैंने ये मेथड यूज़ किया तो मेरा जो फर्स्ट फीड था आफ्टर हर स्लीपिंग वो बंद हो गया था. सो यू कैन ट्राई इट, मे हेल्प यू. देन फोर्थ मेथड एक होता है कि जहाँ पर मदर्स अपने निपल पे जो है कुछ कड़वापन या खट्टापन लगा देते हैं, सो दैट बेबी जैसे उसे टेस्ट करे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड देन वो फीड लेना बंद कर देते हैं. नाउ अगेन सम बेबीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि थोड़े टाइम के बाद जो है वो कड़वापन या खट्टापन जो है वो निकल जाएगा एंड देन अगेन हमें ब्रेस्ट मिल्क मिलना शुरू हो जाएगा. So again this may work, this may not work, but you can very well try. After doing every sorts of method, like मैंने आपको कुछ टिप्स बताए, कुछ मेरे एक्सपीरियंस बताए, बट ये सारा कुछ करने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद जब कुछ भी काम नहीं करता है तो लास्ट में एक ही मेथड बचता है, दैट इज़ कोल्ड टर्की मेथड. ना कोल्ड टर्की मेथड इज़ नथिंग बट आप फीड नहीं दोगे इन एनी केस, लाइक बेबी रोएगा, चिल्लाएगा, पैर पटकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उस केस में आपको फीड नहीं देना है. नाउ दिस मेथड रियली नीड्स फुल ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, फिज़िकली प्रिपेयर्ड होना है एंड येस इमोशनली भी प्रिपेयर्ड होना है, बिकॉज बेबीज़ बहुत रोते हैं. ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि हमारा दिल बाहर आ जाएगा. मेरे साथ ऐसा हुआ है बिकॉज आई हैड टू गो फॉर दिस मेथड, बिकॉज आई ट्राइड ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड बट नथिंग वर्कड आउट कि लाइक वो पूरे रात विदाउट फीड रहे, ऐसा नहीं हुआ. एंड और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि वो भूख के वजह से फीड नहीं ले रही थी, वो कंफर्ट की वजह से ले रही थी, बिकॉज वो एवरी आवर डिमांड कर रही थी. Now babies every hour will demand only because of comfort, not because of hunger. So coming back to the point, like cold turkey method में मैंने क्या किया और कैसे किया. So I started when she was 15 month. So तब मैंने स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट नाइट जो था उसमें बहुत रोई, चिल्लाई एंड फिर वो उठ गई. उठने के बाद हम खेले, मस्ती किए, वी स्पेंड सम आवर्स, और मैंने उस टाइम पे उसको कुछ खिलाया सो दैट उसका पेट जो है वो फुल रहे, बिकॉज शी इज़ ऑन एक्टिव मोड, पेट फुल रहे एंड व्हेन शी गो बैक टू द स्लीप तो भूख नहीं लगना चाहिए. बट अगेन उसके सोने के बाद वापस उसने डिमांड किया एंड अगेन वो रोई, सब कुछ हुआ एंड शी वोक अप एंड इस तरह से पूरे रात जो है हम दोनों जागते रहे. सो दिस वेंट फॉर द फर्स्ट नाइट. सेकेंड नाइट जो है ऐसा सेम हुआ, लाइक पूरे रात हम जागते रहे बट कोई चेंज नज़र नहीं आया. थर्ड नाइट भी सेम सिचुएशन. फिर उसके बाद मुझसे और नहीं हुआ. आई लिटरली थॉट कि 3 दिन हो गए पूरे रात हम दोनों जाग रहे हैं, एटलीस्ट बेबी को जो है पीसफुल रेस्ट की ज़रूरत है, जो रात का जो नींद होना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए. सो आई गेव अप एंड फिर मैंने वापस से उसे फीड करना स्टार्ट कर दिया. 3 दिन हमने ट्राई किया बट इट डिडंट वर्क आउट, तो मैंने फीड करना स्टार्ट कर दिया एंड आई थॉट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, विल ट्राई इट लेटर ऑन. सो उसके बाद मैंने ट्राई किया व्हेन शी वॉज 18 मंथ. नाउ दिस टाइम आई वॉज वेरी फर्म कि इस बार तो मैं स्टॉप करा ही दूँगी ब्रेस्ट फीडिंग. सो फर्स्ट नाइट जो है हमने स्टार्ट किया, आई डिड नॉट गिव अ फीड. सो वो रोई, चिल्लाई, पैर पटका, सब कुछ किया, बट देर वॉज वन चेंज कि वो उठी नहीं. वो जो भी कर रही थी सब नींद में कर रही थी, लाइक नींद में रो रही थी, चिल्ला रही थी, सब कर रही थी, बट शी डिडंट गेट अप. सो पूरे रात जो है मुझे उसको शोल्डर पे लेके घूमना पड़ा और इस तरह से जो है मैंने पूरे रात गुजारी. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, सो यू नीड टू शावर लॉट्स ऑफ लव, give her or your baby like lots of kisses, hug. उन्हें कंसोल कीजिए, उन्हें बताइए कि this phase will go and
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज आप अपने बेबी को ही कंसोल नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी कंसोल कर रहे हो, बिकॉज वो बहुत हार्ड होता है, इट इज़ इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चीज़ को हैंडल करना, आपका बेबी इतना रोता है। सो दिस वे लाइक फर्स्ट नाइट निकल गया। सेकेंड नाइट जो है वापस से वो डिमांड कर रही थी और मैंने उसे नहीं दिया। सो तब थोड़ा सा चेंजेस मुझे नज़र आया कि वो रो तो रही है बट पूरे रात नहीं रो रही है, लाइक जब उसको डिमांड चाहिए तब वो थोड़ा सा रो रही है, एंड देन थोड़ा सा पैट करने पर या रॉक करने के बाद वापस से वो शांत हो जा रही है। सो दिस वे पूरे रात तो मैं उसको लेकर नहीं घूमी, बट येस थोड़े टाइम के लिए घूम रही थी, एंड देन वो मेरे लैप पे सो रही थी। अगेन वो थोड़े टाइम के लिए जब रो रही थी, लाइक मैं लेके घूम रही थी, उसे रॉक कर रही थी, एंड फिर मैंने उसे लैप पे सुलाया था। बेड पे नहीं सोई, वो मेरे लैप पे सोई। बट दिस वे जो है सेकेंड डे हमारा या सेकेंड नाइट जो है वो हमारा इस तरह से निकल गया। थर्ड नाइट अगेन देयर वॉज एन इम्प्रूवमेंट। वो रो रही है बट थोड़े से रॉक करने पर ही वो चुप हो जा रही है, तो मैं उसे लैप पे लेके सोई, बट एक बार भी मुझे जो है घूम कर या उसे लेकर रॉक नहीं करना पड़ा, या शोल्डर्स पे लेके वो सोई नहीं वहाँ पर, तो मैं लैप पे ही लेके उसे सोई। फोर्थ डे या फोर्थ नाइट जो है वो बेड पे सो रही थी, दो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि डिमांड कर रही है, बट थोड़ा सा पैट करने पर ही वो वापस से सो जा रही है। तो जो ये मेथड है वो 3 to 5 डेज़ लगता है, बट इफ़ यू सी एन इम्प्रूवमेंट, सो डेफिनेटली आपका जो मोटो है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराना है वो स्टॉप हो जाता है। तो मेरा जो है 3 to 5 डेज़ में इस मेथड से जो है ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। So this was my experience during the night time. Now मैंने 15 मंथ पे ट्राई किया था, इट डिड नॉट वर्कड आउट। 18 मंथ पे ट्राई किया, इट वर्कड आउट। सो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं या मदर्स बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप कर लो, नहीं तो बेबी को आदत हो जाएगा, छुड़ाने में डिफ़िकल्टी हो जाएगा। बट मेरे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब बेबी छोटा होता है तो उसे मैनेज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट बेबी अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो एवरी मदर, एवरी पेरेंट एंड एवरी बेबी एक्ट डिफरेंटली, उनका सोच अलग होता है। सो आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना चाहो, आप अपना सुनो, अपने बेबी का सुनो, ना कि किसी और का। आप प्रेशराइज्ड मत हो कि इन लॉज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बोल रहे कि अरे बेबी 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया, अब तो बंद कर दो, अब तो स्टॉप करा दो, नहीं तो आगे जाकर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डोंट लिसन टू देम। बस आप सिर्फ अपना सुनो, अपने बेबी का बेटरमेंट के लिए सारा कुछ करो, ठीक है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट लाइक हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, इशू आ सकता है। सो उस केस में आपको क्या करना है, आप जो ब्रेस्ट मिल्क है थोड़ा सा निकाल लो। आइदर आप मैनुअल ब्रेस्ट पम्प से भी यूज़ कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा निकालना, कंप्लीट पूरा मत निकालना, नहीं तो बॉडी जो है वापस से सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। सो थोड़ा सा निकालिए जस्ट टू रिलीव योर पेन, एंड धीरे धीरे बॉडी भी जो है वो चेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड मिल्क जो है प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, I just want to say that whenever you plan to stop breastfeeding, just be gentle with yourself and with your baby. Don't get pressurized. आप बस ये सोचिए कि when is the right time for you and your for baby. एंड जब भी आप स्टॉप करेंगे देर इज़ अ बिग चेंज फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड हार्मोनली। सो प्लीज़ आप अपना और बेबी का ख्याल रखें। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर विद ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स, एंड कुछ पूछना है, कहना है, बोलना है तो कमेंट भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, बाय बाय।